और ये आप देख लें कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है दोनों की, इसमें बेसिकली वो बताया जा रहा है कि हम इस काबिल हैं, इस जोगे हो गए हैं। ठीक है, मोदी जी ने पिछले दिनों जो ट्रिप अपना जापान और पैसिफिक का लगाया वो भी बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप था। ही वाज रिसीव्ड वेरी वेल। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी जी, मैं समझता हूँ कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ट्रिप करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। ये हमारी एज ए सीनियर पॉलिटिकल वर्कर ये हमने नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त आएगा कि दिल्ली जो है वो वाशिंगटन डीसी से मुंसलिक हो जाएगा। सो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और इसके असरात गहरे पानियों तक जाने हैं। सो काफ़ी अहम फैसले हैं। इंडिया हमें डिस्टेबल करना चाहता है। इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स अरेबियन सी में देखे गए हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक एटॉमिक फोर्स हैं और हम सारे मसलों को समझते हैं। हम पे सैंक्शन लगी हैं पहले भी, हमने पहले भी मुकाबला किया और अकेला अमेरिका है। और जहां हम बैठे हुए हैं जोग्राफियाई तौर पर, जो हमको छोड़ेगा वो खसारे में रहेगा, पछतावा उसी को होगा। हम गुजारा कर लेंगे, नमक पानी से हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि हम सफाए हस्ती में हमें कोई तनहा छोड़ देगा, आज इस खत्ते में रूस, चीन, ईरान। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेलकम टू HF न्यूज़। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की नई वीडियो को। तो दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है, इंडिया अरेबियन सी में एक मेगा ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा है। इस मेगा ऑपरेशन में ISS विक्रमादित्य और ISS विक्रांत के साथ साथ 35 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। और इस मेगा ऑपरेशन को देख पाकिस्तान मीडिया बुलाया हुआ है। पाकिस्तान मीडिया खुद को बोल रहा है कि हम एक एटॉमिक कंट्री हैं और हमारा सेना बहुत अच्छा है, और ये सबको पता है पाकिस्तान की हालत क्या है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया इस बात पर क्या रिएक्शन देती है, और मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। तो इंडिया बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने अपने क्या मुंडिया नू डंड बैठका कड्डो ते तेल शेल अपने डोलियां नू मारो ते जाओ इस समंदर जाओ और दसो जाके कि दिस इज़ वेयर वी आर नाउ। पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग। पाकिस्तान ने अपना 1.8 ट्रिलियन रुपीज़ का बजट जो है वो दिया है, लेकिन वो ज़्यादातर सारा तनख्वाहों में चले जाना है। पाकिस्तान के पास इतने पैसे तो है नहीं है कि हम मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर सकें। ठीक है, इंडिया के पास तो 76 अरब डॉलर का बजट है। इंडिया का भी मेजॉरिटी बजट जो है वो चला जाता है, क्योंकि उनके पास 1.23 मिलियन की स्टैंडिंग आर्मी है, चला जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके पास और भी चीज़ें जो हैं बहुत सारी वो हैं। सो ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स के इंडिया कह रहा है कि हमने रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन की। रीजनल स्टेबिलिटी ये हमारा गोल है, रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना। अब अगर ये देखें कि ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक मेगा एक्सरसाइज है, और दोनों जो हैं वो इंडिजिनसली इंडक्टेड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात हो, इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत को। अब मैं बताना चाहूंगा नेटो प्लस क्या चीज है, किसने ऑफर की है। एक तो जिसने ऑफर की है वो स्टैंडिंग कमेटी है कांग्रेस की, उन्होंने की है, अभी गवर्नमेंट ने नहीं ऑफर की है। लेकिन नेटो प्लस के पहले ही 5 मेंबर मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, साउथ कोरिया है, जापान है, न्यूजीलैंड। अब उसमें जिस तरह एक चीज कही जाती है, जो दूसरे जो नेटो के रेगुलर मेंबर हैं उनके साथ वो एक सिक्योरिटी डील होती है उनकी, कि अगर एक पे अटैक हुआ तो सब पे अटैक, यही समझा जाता है। फिर नेटो उस पे बिहेव करता है, एक्ट करता है। लेकिन जो नेटो प्लस के मेंबर होते हैं उनको ये प्रिविलेज हासिल नहीं होता। लेकिन उनके साथ उनको मिलिट्री सपोर्ट, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह की चीजें की जाती है। दर हकीकत ओरिजिनल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये, भारत की ये बहुत कामयाबी इसमें कि they are treated, they are seen as a NATO ally, matter of fact, इस स्टेटस उनका। लेकिन अगली बात जो है कि जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, they are not interested in। अब वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि we are larger than NATO plus, we are larger than NATO। वो इस तरीके से कि वो समझते हैं कि we are already in a leadership position। हमारे पास ब्रिक्स है, हम ब्रिक्स में हैं, हम क्वाड में हैं, हम SCO में हैं, और हमारी ज्यादा बेहतर पोजीशन है to remain neutral and enjoy the relationship with the entire world versus
कि हम अमेरिका के ब्लॉक में आ जाएं और दूसरे लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लें। लेकिन ये कि मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है, इस पे डायलॉग होगा। तो अमेरिका साफ साफ तौर पर कह देता है वो सी पैक के हक में नजर नहीं आता। हिंदुस्तान तो कोई बात ढकी छुपी नहीं है, वो सी पैक के खिलाफ है। और उनके डोवल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके आप बयानात पढ़ लें। वो कहते हैं कि ये हम इसको नहीं होने देंगे, और उन्होंने बहुत बड़ी रकम मुख्तस की है और अफगानिस्तान में बैठकर वो ऐसी तमाम साजिशें करते रहते हैं। और भी कुछ मुल्क उनका साथ देते हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते। और उसमें सबमरीन्स भी हैं, उसमें एयरक्राफ्ट्स भी हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा, पता ही है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो जब कहीं पर मौजूद हो तो उसमें कितना इक्विपमेंट हो सकता है। और जब वो किसी जगह पर चलते हैं, किसी सी में, जैसे कि अरेबियन सी के बारे में कहा जा रहा है, तो वो कैसे नज़र आते हैं। अब उनकी एक गूंज होती है, गूंज से मुराद ये है कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो। तो कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब अरेबियन सी में है तो आप इसको कहेंगे कि ये किसके लिए, ये पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है। लेकिन मैं इसको ये नहीं समझती कि ये पाकिस्तान को थ्रेट करने के लिए अरेबियन सी में इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर देखे गए हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, आप इसका भी तज्जिया कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को थ्रेट करने से ज़्यादा या पाकिस्तान को दिखाने से ज़्यादा कुछ और कंट्रीज़ को दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये अगर इस जगह पर मौजूद हैं तो अगर उनको करना था तो कोई और तरीका होता, कहीं और जाते, इस तरह की चीज़ें। तो देखिए, कहीं पर भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का या किसी और कंट्री का जा रहा होगा तो उस पर ख़बरें चलेंगी। तो चाइना तक भी खबर तो पहुंची होगी ना। ऐसा तो नहीं है सिर्फ कि पाकिस्तान तक ये खबर पहुंची है या सिर्फ ये कि दुनिया में हमें पता चला है और इसलिए ये हमारे लिए। इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए है या नहीं, लेकिन पहले मैं ये समझती हूँ कि ये पावर प्रोजेक्शन है उनकी। और ख़ास तौर पर दुनिया में जो कुछ चल रहा है, आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ हमने इससे पहले आपको ख़बर ये दी थी कि नेटो को इनकार कर दिया इंडिया ने कि हम नहीं शामिल होते तुम्हारे साथ, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं है, हम तो जंग चाहते नहीं हैं। ये भी एक बात कि ना, हम ये बात अगर करें कि जी ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये इसलिए हैं, अरेबियन सी में देखे गए हैं, ये पावर प्रोजेक्शन है, इसलिए ये बताया जा रहा है कि क्योंकि ये जंग पे आमादा है, तो ऐसा है नहीं। ये तो इससे उलट बात है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम तो जंग करना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों, आपने वीडियो पूरी तरह से देख लिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।